हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्केडियन केमिस्ट्री में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th में केमिस्ट्री में सेकेंड लेक्चर सेकेंड है, जिसमें एक टॉपिक है जिसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो हमारे पास बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली आता ही है। किसी न किसी सेट में 7 सेट होता है, 7 सेट में किसी न किसी एक सेट में आ ही जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस है जिसका फार्मूला होता है CaSO4.12H2O। इसमें सबसे जैसे हमने लिखा आपको वैसे ही बोर्ड एग्जाम में भी लिखना है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, केमिकल नेम ये हमारे पास क्या है, कैल्शियम, ये क्या है सल्फेट। हाफ को केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, हेमी कहते हैं, हेमी हो गया। और जल को क्या कहेंगे, हाइड्रेट। तो इसका जो हमारे पास केमिकली नेम होगा वो क्या आएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। उसके बाद सेकंड नंबर क्या लिखेंगे, मोलर मास। मोलर मास आपको निकालने आता होगा, आई थिंक आप 10th हैं तो इतना तो चाहिए ना। कैल्शियम कितना आ जाएगा 40, सल्फर कितना आ जाएगा 32, ऑक्सीजन कितनी बार 4 टाइम्स है, एक ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है, और H2O क्या होता है 18 होता है। सबको अगर हम ऐड करेंगे, मान इसका अगर 40 निकालेंगे, इसका कितना होगा 32 होगा। ये 4 टाइम्स है, लेकिन एक बार का कितना होता है 60, प्लस ये कितना आएगा 18। आप सबको जोड़ेंगे तो ये कितना जाएगा 40 प्लस 32, इसको करेंगे 64 प्लस 18, आप सबको जोड़ेंगे तो 154 आएगा। ठीक है, 154। और ये हमारे पास क्या है, प्रिपरेशन यानी बनाने की विधि। अब समझ इसमें होता क्या ना, हमारे पास ये लिखा है ना CaSO4.2H2O हो गया। इसको क्या जाता है 120 पे हीट किया जाता है, यानी गर्म किया जाएगा 120 डिग्री सेल्सियस पे। अब ध्यान से, इसे क्या कहते हैं, जिप्सम कहते हैं। ठीक है, नाम तो वही है, हिंदी और इंग्लिश जिप्सम है। या तो कह सकते हैं कैल्शियम सल्फेट, टू को क्या कहते हैं डाई, और H2O को भी बताया क्या कहते हैं हाइड्रेट। क्या आ जाएगा, कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। कितने पे, 120 डिग्री सेल्सियस पे। तो हमें बनाना क्या है, व्यंजक चूर्ण। व्यंजक चूर्ण का फार्मूला क्या होता है, ये होता है, क्या होता है CaSO4.12H2O प्लस। अब ध्यान समझते हैं, हमारे पास H2O कितने हैं, 2 H2O है। 2 H2O में से हमारे पास निकला कितना है, हाफ H2O, तो कितना बचेगा 3/2 बच जाएगा, डेढ़ यानी बच जाएगा। अरे हमारे पास 2 है, 2 में से आधा चला गया तो 3 बच जाएगा, 3/2 कितना आ जाएगा 3/2 H2O हमारे पास क्या आ जाएगा, बच जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये हमारे पास क्या है, जिप्सम। ठीक है, चलिए यहाँ तक नोट कीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट। थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा सा ध्यान समझेंगे। हमारे पास क्लास 10 का एक टॉपिक जिसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, जिसका सबसे पहले केमिकली नेम लिखेंगे। केमिकल नेम क्या आ जाए, कैल्शियम सल्फेट हाफ को क्या कहते हैं हेमी, और H2O क्या कहते हैं हाइड्रेट। तो नाम क्या आ जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। उसके बाद इसका मोलर मास निकालेंगे, कितना आएगा 154 आएगा। उसके बाद प्रिपरेशन यानी बनाने की विधि, ये हमारे पास क्या है, कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट को हीट किया जाता है, यानी गर्म किया जाता है किस पे 120 डिग्री सेल्सियस पे। तो क्या बनेगा हमारे पास, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा, 3/2 H2O निकल जाएगा। नोट कीजिए, उसके बाद लिखेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा ये, ठीक है। लेकिन इसका थोड़ा सा हिंदी का ताकि सबके लिए हो जाएगा। तो हमारे पास केमिकली नेम का मतलब क्या आ जाएगा, रासायनिक नाम। मोलर मास का मतलब क्या आ जाएगा, अणुभार। और प्रिपरेशन का मतलब बनाने की विधि। ओके, हालांकि तो नाम वैसे वही, हिंदी में अंतर होगा और क्या ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट हो गया। अब स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि वो हिंदी और इंग्लिश दोनों क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया। अब बनाने की विधि का डिफिनेशन लिख लेते हैं। तो हमारे पास चल क्या है, हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो इसमें प्रिपरेशन में क्या लिखेंगे, हमारे पास ये क्या है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O है, इसको कहते क्या ना, ये हो जाएगा हमारे पास जिप्सम लिख सकते हैं, या तो इसका केमिकल नाम, दोनों लिख लेते हैं। चलिए देखिए, जिप्सम, इसका केमिकल नाम क्या आ जाएगा, कैल्शियम सल्फेट, टू को क्या कहते हैं डाई। इसके बाद H2O क्या कहते हैं हाइड्रेट, ब्रैकेट बंद। यानी जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका केमिकल नाम क्या आ जाएगा
कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट प्राप्त होता है। आई थिंक आपको समझ में आएगा। हमारे पास यही हमारे पास क्या है, यही हमारे पास जिप्सम है, या इसी को क्या करते हैं कैल्शियम सल्फेट। ये हमारे पास कैल्शियम सल्फेट, ये 2 है, 2 का मतलब डाई हो गया, हाइड्रेट जल है, को हीट करेंगे किस पे 120 पे, तो हमारे पास क्या मिलेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, या तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हाफ को क्या कहते हैं हेमी, H2O को हाइड्रेट। ये हमारे पास क्या होगा बनाने की विधि। आप पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हमारे पास अगली हेडिंग क्या रहेगी, फिजिकल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टर ऑफ यानी क्या हो जाएगा भौतिक गुण, भौतिक गुण। हालांकि इसमें कुछ है नहीं, 2 ही पॉइंट है, दोनों पॉइंट समझते ध्यान से। देखिए आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस को देखा होगा, आप नहीं देखे हैं तो उसे छोड़िए। पुट्टी देखे हैं जो हमारे पास पेंट करने के लिए आता है, पुट्टी तो हर कोई देखता है। तो क्या होता है, एक हमारे पास सफेद होता है, लेकिन किस में पाया जाता है चूड़ अवस्था में ना, पुट्टी हमारे पास कहती है चूड़ती है। नहीं तो हालांकि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है मेन होता है वो हमारे पास जो प्लास्टर लगता है ना, कभी हाथ टूट गया, पैर टूट गया, हाल तक कोई भी हड्डी टूट गई तो क्या लगता है प्लास्टर लगता है। वही जो प्लास्टर लगता है उसे क्या कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो पहली क्या आ जाएगी, क्या होता है सफेद रंग का होता है, कॉमन सी बात है, सफेद होता है, क्या होता है चूड़ अवस्था में होता है। दूसरा क्या है, ये हमारे पास वाटर में क्या करता है अल्प विलय है। अब देखें ना जो हमारे पास पुट्टी होती है पूरा वाटर में तो घुलता नहीं, पूरा वाटर में घुलता है तो चुनने की तरफ से जो हमारे पास वो होता है ना कुछ चीज से कहते हैं ना उससे पोता जाता है, लेकिन वो किससे ना ऐसे छुआ जाता है तो हमारे पास क्या आ जाएगा अल्प विलय। तो क्या लिखेंगे इसमें हमारे पास, पहला हमारे पास हो जाएगा यह सफेद रंग का चूड़ होता है। चूड़ का मतलब क्या होता है बारीक होता है, नहीं पिसा होता है, ठीक है। दूसरा क्या लिखेंगे, यह जल में अल्प विलय है। हो गया, यानी ये हमारे पास कैसा होता है व्हाइट होता है, और क्या होता है एकदम बारीक सा होता है, नहीं चूड़ होता है। और ये क्या होता है H2O, यानी जल में क्या होता है हाफ सॉल्युबल होता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है वाटर में क्या करेगा हाफ सॉल्युबल होगा, और ये क्या आता है व्हाइट कलर का होता है ना, व्हाइट होगा, और क्या होगा हमारे पास चूड़ होगा ना, चूड़ को उसका नहीं आता है, ठीक है। तो हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से हैं फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे पास आपने पुट्टी देखी है वैसा ही होता है। तो ये कैसा होता है, ये सफेद रंग का होता है, और क्या होता है बारीक होता है, चूड़ में होता है। हो गया, उसके बाद दूसरा क्या, ये हमारे पास वाटर में क्या होता है हाफ सॉल्युबल, हाफ का मतलब कुछ घुल जाए कुछ बार नहीं घुलेगा, ये हो गया। अब इसके बाद हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी 2 ही आती है। इसके बाद क्या पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आता है रिएक्शन होती है, यानी रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें हमारे पास चलिए देखेंगे, यहाँ तक नोट कीजिए, टेक ए स्क्रीनशॉट। चलिए अरे आपने नोट कर लिया होगा। तो इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला आ जाएगा किससे, हीट से, हीट यानी ताप। ताप का प्रभाव, अब ताप का प्रभाव समझते हैं ना, पहले समझते हैं हमारे पास ये क्या था, हम पढ़ क्या रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, यही है। हमने आपको बताना किसी को हीट देंगे टेम्परेचर देंगे तो सबसे पहला ऑप्शन क्या उसमें से निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या हमारे पास उसमें से वाटर निकलेगा, तीसरी कंडीशन में क्या निकलेगा हमारे पास ऑक्सीजन। लेकिन कब निकलेगा जब उसमें क्या हो प्रेजेंस हो, ये नहीं कि किसी को लेकर बस उसी में निकालते रहे, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तब इसमें देखिए हमारे पास ये टू दिख रहा है, इसको हीट करेंगे, अगर इसको हम हीट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा H2O बाहर चला जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या ये, तो हमारे पास क्या है कैल्शियम सल्फेट, इसी को हम रिएक्शन फॉर्म में लिखेंगे। तो ताप का प्रभाव क्या आ जाएगा CaSO4 ऑफ H2O, इसको क्या करेंगे हीट करेंगे, हीट करेंगे तो क्या निकलेगा CaSO4 और प्लस क्या निकल जाएगा हाफ H2O, ठीक है। यहाँ तक नोट कीजिए, ठीक है स्क्रीनशॉट। नीचे आई थिंक मार्कर नहीं चल पाया तो उसका थोड़ा सा रिपीट कर, क्या आ जाएगा CaSO4 प्लस हाफ H2O क्या आ जाएगा बाहर निकल जाएगा, हो गया। उसके बाद ये तो हमारे पास पहला क्या था हीट देने पे यानी हीट करने पे, अब दूसरा का ये पहला हो गया। दूसरा का क्या लिखेंगे एडिशन विथ
एडिशन विथ वाटर, यानी जल का योग। इसमें हमारे पास दो ही फिजिकल था, दो ही केमिकल होता है ना। तो फिजिकल हमने देख लिया। फिजिकल हमारे पास क्या है, सफेद रंग का जोड़ होता है। दूसरा क्या होता है, वाटर में अल्पविलेय है। और इसमें केमिकल में क्या होता है, ताप का प्रवाह यानी हीट करने में क्या होगा, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये हमारे प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब इसको हीट करेंगे क्या मिलेगा, कैल्शियम सल्फेट। अब दूसरा एडिशन विथ वाटर, तो हमारे पास क्या है, CaSO4 हाफ H2O हो गया। इसको क्या करना है ना, इसको 3/2 H2O के साथ ऐड करा दें। ठीक है, ऐड कराएंगे तो ध्यान समझो, यहाँ पास कैल्शियम सल्फेट है, ये हाफ H2O और ये क्या है 3/2, यानी हाफ ये 1.5 है, दोनों मिलकर आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो हमारे पास इसको वहां लिखने के बजाय हम इसको नीचे लिखेंगे, क्या बन जाएगा, CaSO4.2 H2O। तो इसका नाम क्या है हमारे पास, जिप्सम। जिप्सम कहिए चाहे तो कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट। और ये हमारे पास पूरा क्या है, नाम के नीचे जरूर लिखिएगा कि कौन सा यौगिक है ना। ये हमारे पास क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, या तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, तो हमारे पास यही है ना। तो यहाँ पे नोट कीजिए, टेक स्क्रीनशॉट। आई होप आपको समझ में आया होगा बेहतर से। बाइलिंगुअल था, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एक जरूर कीजिएगा और अपने सहपाठियों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे वो भी फायदा उठा सकें। ठीक है, हालांकि आपके पेपर में आ गई तो कंफर्म है किसी न किसी सीट में। ठीक है, इससे पहले हमने वीडियो बनाया था जिसमें हमने पढ़ा था व्यंजक चूर्ण बनाने की विधि। अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बनी है, आप जाकर वहां से जरूर देखिएगा। थैंक यू।